साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या कांग्रेस के भीतर सिर्फ फुटअव्वल चल रही है? क्या कांग्रेस के भीतर बड़े बड़े नेताओं के बीच किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, जंग चल रही है? अब ये सवाल तो देखिए किसी ने उठाया भी नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिखा तो ये रहे हैं कि भाजपा के भीतर लड़ाई है, महायुति में लड़ाई है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कांग्रेस के भीतर एक बड़ी लड़ाई दिख रही है। और मुझे तो ये लड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच नजर आती है। और अगर ऐसा है जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो दो ही चीज होगा दोस्तों। या तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर खड़गे बेइज्जत करके निकाले जाएंगे। अब बेइज्जत का मतलब आपको याद होना चाहिए, सीताराम केसरी अभी दिखा भी दूंगा आपको। तो एक बड़ी कहानी दोस्तों मैंने देखी नहीं कहीं, सिर्फ हेडलाइन अपने हिसाब से बदल करके कुछ भी दिखा देना, लेकिन उन्हीं हेडलाइन से इतनी बड़ी खबर निकल रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे तो लगता है खड़गे साहब भी उकता गए होंगे कि कब तक ऐसे ही अध्यक्ष रहना यार, हार पे हार, हार पे हार। अब अध्यक्ष वो हैं तो उन्हीं को सुनना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में तमाम चीज़ें बहुत संक्षिप्त में दिखाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके बताइए कि जो चीज़ें मैंने देखी, जो महसूस की और जो मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे क्यों नहीं दिखाया, क्यों छुपा लिया? और हाँ, पहला कमेंट दोस्तों, जैसा कि आप और हमारा एक रिश्ता है, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। पहला कमेंट ये और उसके बाद इस बात का जवाब देना है दोस्तों। खबर यह है दोस्तों कि शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन खड़गे साहब की तो बाहर आ गई। और ये महाराष्ट्र में करारी हार को लेकर मीटिंग हुई दोस्तों। पता है खड़गे साहब ने क्या कहा? चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। और हेडलाइन देखिए पहले। खड़गे बोले, कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। साफ साफ कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है। अब आप सोचिए कि नीचे तो कभी भी कोई भी बदल देगा, कोई भी बजा के चला जाता है। अरे भैया, ऊपर में प्रॉब्लम है। और ऊपर का मतलब क्या होता है? कांग्रेस में ऊपर कौन? अध्यक्ष कोई भी, महासचिव कोई भी रहे, ABCD कोई भी नाम लिख दीजिए, लेकिन ऊपर तो सिर्फ गांधी परिवार होता है। तो क्या गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं? और आप इस रिपोर्ट को देखिए पत्रिका के। कांग्रेस को क्यों देखना पड़ रहा है बार बार पराजय का मुंह? मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सामने बता दी वजह। और इसी का एक हिस्सा लिखा है दोस्तों। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को नसीहत दी कि अभी वक्त है, संभल जाएं। यानी एक बड़ा उद्घोष है दोस्तों, बड़ा बयान है ये। अखबारों ने दिखाया नहीं, टीवी चैनलों ने बताया नहीं कि भाई छोटा चलो, हमारी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन बड़े क्या हैं? किस प्रकार से बड़े लोगों को आप बदलेंगे? एक जगह वो कहते हैं हमें चुनावी रणनीति में भी सुधार करना होगा। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं होती है। ये माहौल बनाता कौन है? वही खटाखट वाले, खटाखट खटाखट खटाखट, वहीं से तो माहौल बनता है भाई। भारत जोड़ो यात्रा जिसने की, माहौल बनाया। हर चुनाव में आप तमाम ऐसी बातें करते हैं जिससे आप माहौल बनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया और ईवीएम ने कहा, उन्होंने ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, निष्पक्ष हो, ये हो, वो हो।
अब इसमें तो वैसे चुनाव आयोग ही सुनवाई करेगा। 3 दिसंबर को बुला लिया है और मेरी दिलचस्पी इसमें है भी नहीं दोस्तों। मैं जो देख रहा था, 2 मुख्य बातें। एक तो खड़गे साहब ने कहा कि संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है, पार्टी नेताओं में एकता की कमी है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चुनाव में हमें नुकसान पहुंचा रही है, सख्त अनुशासन की बात कह रहे हैं। और आखिर में कहते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव करने की जरूरत है। अच्छा, खड़गे की अगर 3 बड़ी बातों को समझें तो आपको मैं बताऊं, ये तीनों राहुल गांधी के खिलाफ जाते हैं। पहला, ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, तो भैया नीचे तो आप कर लेंगे, ऊपर की बात हो गई। दूसरा, माहौल बनाने से काम नहीं होगा। कौन माहौल बनाता? आपसे नहीं बनता, सिर्फ राहुल गांधी बनाते हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए हमको 1 साल से तैयारी करनी होगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो करते ही हैं दोस्तों, खड़गे साहब भी काम करते हैं, मैं साफ बताता हूं। कौन नहीं करता? राहुल गांधी नहीं करते। अब तो कम हो गया, वरना हर बार तो वो छुट्टी बनाने चले जाते थे अमेरिका या विदेश या जहां भी जाते हो। तो ये तीनों बातें दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ नजर आती हैं। और इसी प्रकार से इसी मीटिंग में यह भी कहा कि वेणुगोपाल पर किसी नेता ने कह दिया कि इन पर बहुत ज्यादा बोझ है। और ये देखिए, इसमें लिखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा केसी वेणुगोपाल बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत अधिक बोझ का बोझ है। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल का बोझ संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ जिम्मेदारी अन्य नेताओं के बीच बांट देनी चाहिए। और हम सबको पता है केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे खास हैं। उनको भी, उनके बोझ को भी कम करने की मांग हो रही है। बोझ नहीं है ये मलाई है। अच्छा पद, अच्छी जिम्मेदारी, बॉसगिरी। और मैं तो आपको साफ कहूंगा दोस्तों कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए शुरू में बने होंगे, लेकिन इनके मन में भी कहीं ना कहीं आता होगा ना कि हम कब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद में भी रबर स्टाम्प बने रहें। उनकी भी इच्छा होती होगी, लंबा अनुभव है, कुछ बदलें, कर नहीं सकते। राहुल गांधी अगर हैं या गांधी परिवार का कोई सदस्य है तो कोई कांग्रेस में नेता कुछ कर सकता है क्या? आप भूल गए क्या? अभी प्रियंका वाड्रा जब अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही थी तो राहुल गांधी अंदर बैठे थे और कांग्रेस का अध्यक्ष दरवाजे ऐसे करके झांक रहा है, ऐसे करके झांक रहा है। आप भूल तो नहीं गए? ऐसी घनघोर बेइज्जती। और ये चल रहा है खेल बहुत पहले से। मैं आपको बताऊं, आप भूले नहीं होंगे दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले, यही महाराष्ट्र चुनाव का जब वो डिक्लेयर करना था मैनिफेस्टो, उसके पहले 2-3 दिन पहले खड़गे साहब ने कर्नाटक सरकार की खिंचाई की कि वादे उतने ही करो जितना पूरे करो, शक्ति स्कीम को लेकर के, जो बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं। आपको पता है कि इस स्कीम को लेकर के कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम इसको अभी रिव्यू करेंगे। और ये शक्ति स्कीम किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था दोस्तों। जब दिखे ना, राहुल गांधी खुद बस में यात्रा कर रहे हैं, शक्ति स्कीम ढोल पीट रहे हैं, तो भाई वादा किसने किया? क्यों नहीं पूरा हो रहा? तो इशारों में, बल्कि कहिए साफ तौर पर ये राहुल गांधी को संदेश दे रहे थे। आपको लगेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को उनके कमेंट के लिए कॉशियस कर रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं भाई कांग्रेसी भी तो कांग्रेसी सदस्य का है, और कोई कांग्रेसी अपने मन से कुछ नहीं करता। अगर अपने मन से करना होता दोस्तों तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा नहीं, चलो कांग्रेस गांधी परिवार हम साथ रहें, चलो हम यही करेंगे। लेकिन खड़गे साहब ने ये बात कही दोस्तों कि वादे उतने ही करो जितना पूरे कर सको। और ये पूरा का पूरा मामला कर्नाटक से जुड़ा था और राहुल गांधी से जुड़ा था। और राहुल गांधी से क्यों जुड़ा था ये भी मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने ही महा विकास अघाड़ी के मैनिफेस्टो को बताया, वादे बताए,
और कर्नाटक में भी घूम करके मैं तो आपको दो छोटे छोटे भाषण उनको सुना देता हूं उनके, तब समझ में आएगा कि खड़गे साहब किसको बोल रहे थे। जब कर्नाटक में गए थे ना दोस्तों भाषण देने और ये सब करने, तो कहानियां सुनाए थे कि हमको लोग पूछते हैं कैसे करें क्या करें, तो ये अपना ज्ञान दे रहे थे। सुन लीजिए। के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए। दूसरा सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। देख रहे हैं ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी एक एक वादा कर्नाटक का खुद करके आए थे, खुद, कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। पहले राहुल गांधी बोले थे मेरे ये वादे, मेरे वो वादे, मेरे ये वादे। बहुत छोटा छोटा करके आपको सुना देता हूं, फिर खड़गे का बयान समझ में आ जाएगा। देख लीजिए। जो वायदे हैं ये हमारा पहला कदम होगा और इनको कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा देगी। पहला वायदा और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। युवा निधि 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। देखा आपने दोस्तों, ये है राहुल गांधी का वादा। वही कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था। और इसी कर्नाटक के मुद्दे पर, वादे के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे चेता रहे थे कि भैया उतनी ही गारंटी करो जितना वादा पूरा कर सको। यानी खड़गे साहब उस समय भी और इस समय भी, जब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोलते हैं ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, तो बदलाव करेंगे क्या? राहुल गांधी को ही हटाना पड़ेगा अगर आपकी हिम्मत होगी तो। लेकिन मेरा यह मानना है दोस्तों, आप जरूर जवाब दीजिए, क्या खड़गे साहब राहुल गांधी को हटा पाएंगे? हिम्मत है? कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और ये तो मीडिया में आ रहा है ना, कितनी बार हार गए वो, 89 कहीं कहीं चल रहा है। हालांकि मैं उसका भी रिसर्च कर रहा हूं, पूरा बताऊंगा। नहीं हटा सकेंगे तो होगा क्या? आप जरूर जवाब दीजिएगा। क्या खड़गे साहब कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलती हो जाए, कितनी बड़ी हार हो जाए, क्या राहुल गांधी को हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। मैं कहता हूं नहीं हटा पाएंगे, लेकिन बोलेंगे अगर तो क्या होगा? तो वही होगा दोस्तों जो सीताराम केसरी के साथ हुआ था। ये आखिरी, खड़गे से पहले गैर गांधी अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी जी का मन में आया, उनके मन में कि अब हमको अध्यक्ष बनना चाहिए। ये मन मर्जी के मालिक है। उसके बाद ऐसी बेइज्जती, धोती खोल दी गई थी, बाथरूम में बंद कर दिया गया था, बेइज्जत करके। अपने से सारे कांग्रेसी जो गांधी परिवार के भक्त हैं, लॉयलिस्ट हैं, सारे लोगों ने उस समय, सारे चमचों ने मिलकर बंद किया, ये किया, वोटिंग की, अपने आप सब करके सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया। अब खड़गे साहब को जरूर वो इतिहास देखना चाहिए। आप, हमको तो लगता है अगर नहीं मन कर रहा है चुपचाप इस्तीफा दीजिए, निकल लीजिए, वो किसी को ही बना देंगे। ऐसे ही चलेगा कांग्रेस में। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइए। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं खड़गे साहब के भीतर भी एक अंकुरित हो रहा होगा कि भैया ये इसको रख करके तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बस लगेगा हम जीत रहे हैं। याद है, आप धोनी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खेल को याद कीजिए। हर मैच में लगता था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, और आखिर तक आते आते हम हार जाते थे। धोनी के युग में ये बदलाव आया। ये मेरा अपना देखने का नजरिया है, हो सकता आप बताइए, आप भी सहमत होंगे। वैसे क्रिकेट अगर देखते हैं कि हम भले लगते हो कि हम हार रहे हैं, लेकिन धोनी आखिर तक टिक कर जिता कर ही आते थे। फिर हम लोगों का एक परसेप्शन बदला। अच्छा, और ये राजनीति में भी दिखता है। कांग्रेसियों के साथ यही प्रॉब्लम है, कांग्रेसियों और मोदी एरा में यही है
ये सोचते हैं, हम लोग को भी लगने लगता है कि ये जीत जाएंगे और ये जीतते जीतते हार जाते हैं। और मोदी राज में ये मेहनत करते हैं, आखिरी बॉल पे भी कोशिश करते हैं, तो ये हारते हारते भी जीत जाते हैं। अब इन परिस्थितियों में भले ही खड़गे साहब के मन में बेचैनी हो रही हो, राहुल गांधी के प्रति गुस्सा भी आता होगा, लेकिन ये क्या कुछ कर पाएंगे आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मगर खेल तो शुरू हो गया है। ये बता रहे हैं भाजपा वाले लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ आपस में ये रहे हैं। आप मेरे इस विचार से सहमत हैं, नहीं हैं, जो भी हैं, आपके क्या विचार हैं ज़रूर रखिए दोस्तों। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो दिखती तो हैं, जिसको सही से कोई डिकोड नहीं कर रहा, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके सामने लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है, HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए, जहाँ गीतों पर लगातार कोशिश चल रही है। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।